तर हॅलो हॅलो हॅलो, मी प्रेम रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनल जैसा नाम है वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th। देखो हम इस चैनल पे साइंस का सारा वन शॉट लाने वाले हैं, एसएसटी लाने वाले हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ 9th and 10th लाने वाले हैं। बस अभी मैथ्स पढ़ लेते हैं। मैथ्स में आज जो टॉपिक है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये टॉपिक ना काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, काफ़ी बच्चों को तो सॉल्व करते ही आता नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चे, इसको स्किप कर देते हैं। और स्किप जितने बच्चों ने आज तक किया है उसमें से हर बच्चा नहीं पछता है, क्योंकि आज तक ये टॉपिक एग्जाम में आया ही नहीं है। ये टॉपिक पे आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि इस साल ना आए, इस साल आ सकता है। तो निकालो पेन, कॉपी, नोटबुक, सॉल्व करते हैं। चलो मैं पढ़ाऊंगा, मुश्किल रहेगा ही नहीं। तो देखो पहले तो ये लीनियर इक्वेशन दिखता है क्या, बोलो। तो आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं, फिर भी इसको सॉल्व करना है। बट कैसे करना है, तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेसिक रूल बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, और इसको बोलना है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों चीजें देख के आपको एक पता चलेगा कि पहले के डिनोमिनेटर में जो चीज है वही दूसरे के डिनोमिनेटर में है। कैसे, देखो पहले के डिनोमिनेटर में x है, दूसरे की भी x है, पहले के y है, दूसरे की भी y है। तो जो डिनोमिनेटर में है उसे m और n ले लो। कैसे, तो देखो इसको ऐसे लेना है कि लेट, कि समझो 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तो जो पहला का डिनोमिनेटर होगा उसे m लेंगे, दूसरे वाले को क्या लेंगे, n लेंगे। पता चल गया, मस्त है। अब इससे क्या होगा, देखो 1/x, ये तो m बन गया, मतलब ये इक्वेशन आपका धीरे क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलो। तो ये बन जाएगा आपका 2m, क्योंकि x होगा वहां पे m डाल दो, माइनस यहाँ पे 3 के साथ y इसलिए n डाल दो, इक्वल टू 15, वैसा का वैसा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो उसके बाद वाली कंडीशन, टिंग 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 टिंग, इसका क्या होगा, तो इसका होगा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। देखो इक्वेशन नंबर 4 बन गया, मस्त। और ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करते आते हैं। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आप लगे तो क्रैमर रूल से भी कर सकते हो, आप लगे तो ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन करने एलिमिनेशन से ही है, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है। तो देखो ये दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, सर इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। हमें क्या करना है, सिर्फ किसी का तो भी कोई एक्सप्रेशन सेम करना है। तो 3 का 5 हो ही नहीं सकता, बट 2 का 8 हो सकता है। 2 का 8 हम कर सकते हैं। 2 का 8 कैसे करेंगे, 2 का 8 कैसे करेंगे, 2 का 8 कैसे करेंगे, 8 का 2 कैसे करेंगे, तो इंटू 4 करें इस इक्वेशन तो हो जाए। तो करो, मल्टीप्लाई MULTIPLY, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2m बराबर है। फिर -3 था, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद 15 था, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली इक्वेशन को बोलेंगे कि तू घर जा, अभी तेरी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं जरूरत, अभी हो गया हमारा काम। चलो करो, इंटू करो, 8m माइनस 3 4 का कितना होता है, 12n इक्वल टू 15 चौक कितने होता है, 60। इक्वेशन नंबर कितना, 3 4 5, ये बचा हमारा 5। अब नई जो दो इक्वेशन है, जो हमारा चौथा है और पांचवा है, इसकी एक तो एडिशन होगी या तो सब्ट्रैक्शन। अब कमेंट में सारे बच्चे एक एक बार कमेंट कर दो, जल्दी से करो कि एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन। सबके कमेंट्स को मैं देखूंगा, जल्दी से बोलो। इसकी एडिशन इसके साथ करे तो यम कट होगा, या इसकी सब्ट्रैक्शन इसके साथ करे तो कट होगा। तो दोनों के साइन सेम सेम है, सेम सेम होंगे तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, करेक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग TRACTING सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम, तो देखो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, तो ये वाला नंबर बताएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 77 और 60। 77 इज बिगर नंबर, देयरफॉर 77 में से हमें वो माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 को हम माइनस करेंगे फ्रॉम, किस में से, 4 में से करेंगे। तो देखो ये वाला इक्वेशन लेंगे हम, मस्त बढ़िया से इसको लेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे। अरे इतना टेढ़ा नहीं चाहिए तारे, थोड़ा सीधा हो जा, हाँ। और इसके साथ साथ इसको रखेंगे, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये रखा इसके नीचे। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। बोलो जल्दी से, सब्ट्रैक्शन करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो बताएगा उसको मिलेगा कुछ भी नहीं, बोलो क्या, तो वो होती है साइन चेंज। तो ये साइन माइनस, ये साइन हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो 8 में से 8 गए, दोनों घर पे चले गए। अब लोग इसमें क्या होगा, तो ये +12 प्लस 5, 12 और 5 कितना होता है, वो तो 17 होता है। तो 17n इक्वल टू 17 उधर भेज दो, तो n इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 17 विच इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू आया आपका 1। इसको पुट करो किसी तो भी इक्वेशन में और m की वैल्यू निकालो, जल्दी से पुट करो। तो इसको पुट करते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करें, चल जाएगा। 3 अच्छा इक्वेशन था। 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, 2m
-3n इक्वल टू 15। इसमें हमें क्या इक्वेशन क्या वैल्यू पुट करनी है, हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो n की वैल्यू 1 पुट करो जल्दी से। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2m माइनस 3 इंटू n मतलब 1 इक्वल टू 15। 2m 3 1 जा 3, 3 इधर नेगेटिव है उधर गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना होता है 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 यम इक्वल टू कितना आया, मेरा तो 9 आया, आपका पता नहीं। कभी कभी अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि पता है क्या, मैं आज एक तो स्टूडियो में नहीं हूँ। स्टूडियो में हमारा वो प्रणव होता है, वो देखते रहता है, कुछ गलत हुआ तो बता देता है। आज ना स्टूडियो पे लाइट ही नहीं है, तो मैंने शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए कुछ झकमक करके मैं यहाँ पे आया हूँ वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर पे। पुणे में ऑफलाइन सेंटर है, चिंचवड़ में पास ही है। मैं वहाँ पे चला के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी करके वीडियो आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, लेट होगा नहीं। चलो देखो यम 9 आया, बट यहाँ इक्वेशन खत्म नहीं हुआ। हमारे इक्वेशन में मेन एक्स और वाई थे, कौन थे, एक्स और वाई। तो हमें एक्स और वाई के आंसर चाहिए, हमें एन चाहिए नहीं। तो जो लेट किया था उसको अभी बट करेंगे। अभी बट मतलब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि बट 1 बाय एक्स इक्वल टू यम था एंड 1 बाय वाई इक्वल टू क्या था यन। इसका मतलब 1 बाय एक्स इक्वल टू यम, यम मतलब कितना है सर 9 है, सर 9 है। एंड 1 बाय वाई इक्वल टू यन मतलब कितना है सर 1 है। अब देखो इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा समझो ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है। इसको उल्टा करो मतलब रिवर्स करो, घुमाओ इसको, तो उसको घुमाओगे तो x ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/9 मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू हुआ आपका 1/9। डन 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 डन। इसको उल्टा करो तो हो जाएगा आपका 1/y का हो जाएगा y/1। तो इसको उल्टा करें तो 1/1, नीचे का 1 पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो y इक्वल टू कितना है आपका 1। तो यहाँ पे हो गया आंसर खत्म और सॉल्यूशन रेडी है। बोलो समझा कि नहीं। और ये आया तो आएगा 4 मार्क के लिए, वरना आएगा ही नहीं। तो जिसको समझ में आ रहा है वो चीज़ें कर लो, जिसका कंडीशन है कि सर हमको ये चीज़ें समझ में आती ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते, वो क्या करेंगे, कुछ मत करो, छोड़ दो। इसको बोलो कि राम राम, जरूरत नहीं है, करना ही नहीं है। चलो बोलो समझ गए क्या, यस सर बोलो सब लोग कमेंट में कि यस सर, डन सर, ओके सर। आप अगला वाला क्वेश्चन पढ़ा दो, ये तो और भी मुश्किल हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा दो। देखो 10/x+y। अभी जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ गया है कि करना क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना बता दो किसको यम पुट करे और किसको यन पुट करे। दूसरी जगह पे पढ़ाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। मतलब मैं अभी सेंटर पे चला आया हूँ वैसे ही, तो घर पे कैसे मैं मस्त टी शर्ट पहन लेता हूँ, नीचे कुछ भी चल जाता है, शूज़ वूज नहीं होते हैं, एकदम मस्त फ्री होम। यहाँ पे ना थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है पढ़ा देंगे हम, आज का ही तो दिन है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 चलो कैसे करें। आदत बोलो क्या करे, किसको पुट करे। तो हमें पता है किसको पुट कर सकते हैं, तो एक पुट करने की चीज़ है, नीचे देखो 1/x+y है, तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/x+y इज इक्वल टू यम एंड 1/x-y इज इक्वल टू यन। इतना समझ गए, जल्दी से यस सर बोल दो कि हाँ सर, पुट करने की चीज तो हम समझ गए। तो पुट करने के बाद इक्वेशन क्या बनेंगे, तो यहाँ पे देखो 10 और x+y, तो 10 के साथ साथ आ जाएगा आपका यम, फिर प्लस 2 के साथ x-y, तो 2 के साथ आ जाएगा आपका यन, इक्वल टू कितना है 4। नीचे करो 15m माइनस ये कितना है 5n इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना क्या मुश्किल है, तुम्हें लगता है मुश्किल है, तो हाँ है, क्योंकि इतना सिंपल भी तो नहीं होगा ना, इतना सिंपल होगा तो क्या टेंशन है। तो देखो इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कर सकते हैं। बोलो कैसे करेंगे सर, 10 का 15 नहीं हो सकता, 15 का 10 नहीं हो सकता सर, 2 का 5 नहीं हो सकता, 5 का 2 नहीं हो सकता। ऐसे टाइम पे करे तो करे क्या, क्या करे, कुछ नहीं। ऐसे टाइम पे 2 का 5 नहीं हो सकता, 5 का 2 नहीं हो सकता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करो, देखो तो इक्वेशन जो 3 होगा, इक्वेशन 3 होगा 3, उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि इसके पास 5 है इसलिए, और एंड इक्वेशन जो 4 होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि उसके सामने वाले के पास 2 है, तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, तो दोनों के पास 10 हो जाएगा, तो हमारा काम तो खत्म है। 10 ही तो चाहिए था हमें, तो हो जाएगा, तो करो मल्टीप्लाई जल्दी से। तो इस इक्वेशन को जल्दी से, इस इक्वेशन को कुछ भी करो जल्दी से 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से करो तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं 50m प्लस 5 दूना 10n इक्वल टू 5 चौक 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 नया वाला। अभी ये खत्म है, अब नया वाला लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जल्दी 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 जल्दी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई करने पर सर 30m माइनस 5 दूने 10n इक्वल टू -2 2 4। इक्वेशन नंबर 6 हो गया
खत्म। देखो मल्टीप्लाई कर लिया, तो याद रखना जब भी ऐसी कंडीशन आए कि 2 का 5, 5 का 2 नहीं हो सकता, नंबर टेबल में आते ही नहीं है, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, काम खत्म करो, हो गया। अब देखो इसके एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन? सर 10 में से 10 गए, वैसे ही तो कटेगा, अलग अलग साइन है तो एडिशन कर लो। तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर लो। कैसे ऐड करेंगे जल्दी से बोलो कि 5 और 6 को कैसे ऐड करेंगे? तो सीधी सीधी एडिशन करनी है। ये लो, लिखो, लिखने के बाद क्या करो, नीचे एक लाइन लो और एडिशन कर दो। एडिशन में ना कुछ कट होता है, ना कुछ प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, सीधी एडिशन है। 50 और 30 80 यम, प्लस माइनस दोनों घर पे चले गए, तो 20 में से इतने बच्चे, कितने बच्चे? 16, ये उधर भेज दो। m इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 80। तो इतना तो टेबल सबको आना चाहिए बेटा, ये नहीं आएगा तो नहीं होगा, क्योंकि टेबल आना चाहिए उतना तो कि 16 एक 16, 16 पंच 80, तो 1/5 इज माई आंसर। बट ये किसका आंसर है? m का। n का कैसे निकालोगे? पुट करके, पुट करो। किस में पुट करोगे? किसी भी इक्वेशन में पुट करो। मैं इसमें पुट करूंगा, देखो m का इसमें पुट करते हैं, 3 में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 3 लिखे, पुट m इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो। इक्वेशन 3 तो पहले देखो क्या है, तो ध्यान से देखना है, पेज पलटता है ना तब गलती ज्यादा होती है, प्लस माइनस गलत मत करना। 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, ऐसे ही इक्वेशन था, मुझे ऐसे लगता है, हाँ बराबर है, 10 to 4। अभी इसमें क्या करोगे, m की वैल्यू 1/5 डालो, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4। अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बराबर है। तो 2 1 जा कितना होता है सर? 2 प्लस 2n इक्वल टू 4। 2 उधर भेज दो, क्योंकि 2n की वैल्यू निकालनी है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू बचा हमारा 2, तो 2 भी उधर भेज दो, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, n इक्वल टू कितना बचा? ये कटा बचा 0, बराबर है। हाँ ही कहते हैं, अरे कुछ तो शर्म करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आएगा, ऐसे मत किया करो, इतनी गंदी मिस्टेक नहीं चलती है। चलो अभी जो पुट किया था उसे बट्ट कहते हैं, कि बट्ट 1/x प्लस वाई इक्वल टू यम था, एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू यम था। तुम बोलोगे सर कब का था? तो यहाँ था, देखो 1/x इक्वल टू यम लिया था, इसको n लिया था, तो जो पुट किया था उसको क्या करते हैं? बट्ट करते हैं, कर दें। तो चलो बोलो क्या आएगा वैल्यू? 1/x प्लस वाई इक्वल टू यम, m मतलब कितना? 1/5, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है रे? जल्दी से बोलो। 1 है सर, 1 मतलब 1, कुछ नहीं। चलो जल्दी से इसको उल्टा करो, उल्टा करो, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई। तो 1 को उल्टा करके हमने पिछले बार भी देखा है 1 ही आता है, कुछ टेंशन नहीं, उसको ऊपर ले जाओ। और ये रहा तुम्हारा इक्वेशन नंबर कितना? तो ये कितने हुए थे इक्वेशन? बोलो जल्दी से, कितना हुआ था? 6 तक आ गए थे हम, तो 6 के बाद जितना आएगा उतना। अभी भी आंसर नहीं आया है, 7, और ये इक्वेशन नंबर 8। अभी इसको सॉल्व करो। तुम बोलोगे सर किती सॉल्व करायचं? सोपा आहे ना, कठीण नाही ना, फक्त लेंदी है म्हणजे तुम्हाला करता येईल। थोड़ी मेहनत चाल ठेवा। चलो करो, इन दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि वाई कट जाएगा। तो लिखो जल्दी से, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, 7 और 8 को ऐड कर दो, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया? 1। तो दोनों के एडिशन करो, x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6। तो x कितना आया हमारा? 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। इसको पुट करो किसी तो भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, अच्छा इक्वेशन है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी है? 3, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब y कितना आएगा? सीधा सीधा लिख दो, 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा सोल्यूशन आया 3 2। आई नो कि लेंदी है, बट समझ गए ना, सिंपल है करके कि हाँ इक्वेशन लो, जो नीचे है उसको m और n पुट करो, आ जाएगा, उसको सॉल्व करते लो। तो सॉल्व करना तो अभी आना चाहिए, नहीं आया तो ग्रामर रूल से करो, कैसे भी करो, और x y के आंसर निकाल लो। आंसर निकालने के बाद तो कुछ नहीं, आंसर आ गया, एंजॉय करो। अब देखो कितने क्वेश्चन बचे? सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी लिख लो, खत्म करते हैं। तो इसको क्या पुट करेंगे? तो लेट, यही डायरेक्ट कर लेता हूं मैं अभी के लिए, लेट 1/x माइनस 2, जो नीचे है उसको m पुट करेंगे, इक्वल टू यम, एंड 1 दूसरी चीज क्या है? y प्लस 3, उसको n पुट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? देयरफॉर उसकी वजह से ये 27, उसके नीचे वाला m प्लस 31, उसके नीचे वाला n इक्वल टू 85। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। अभी दूसरा देखो, 31 n प्लस 27m इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा? 89। तो दोनों इक्वेशन हमारे रेडी हो चुके हैं, टेंशन नहीं। अब मुझे सच्ची बताओ, ये वाला क्वेश्चन देख के तुम्हें किसकी याद आती है?
जल्दी बताओ ये वाला क्वेश्चन देख के तुम्हें किस चीज की याद आती है, जल्दी से, जिसको जिसको याद आ गई उसको मतलब वो होशियार है, बाकी सब कि हाँ मेरा वाला कोएफिशिएंट तेरे पास, तेरा वाला कोएफिशिएंट मेरे पास, ये वाली कंडीशन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, इसका कोएफिशिएंट सेम करने की टेंशन नहीं लेते हैं, इसको क्या करते हैं सीधा सीधा लगते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सीधी सीधी एक बार एडिशन होगी एक बार सब्ट्रैक्शन होगी, खत्म काम, आंसर आ जाएगा। देखो एडिशन करते हैं, करो एडिशन जल्दी जल्दी। तो एडिशन करने पे क्या होगा, तो ये होगा 858 m प्लस 58 n इज इक्वल टू 9 8 14 4 हाथ चाले का 8 16 17, ये हो गया 174। अब देखो डिवाइडेड बाय 58 होगा ही होगा, ये होता ही होता है, डिवाइडेड बाय 58, 58 से डिवाइड करेंगे तो m और यहाँ बचेगा m प्लस n इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो जल्दी से। तो इसको 58 से डिवाइड करेंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, तो 150 के पास है वो, तो उतना ही आता है वो, कि टेंशन मत लो, 3 जा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर तुम्हारा नेक्स्ट वाला, कौन सा वाला, 2 के बाद 3 वाला। अब दोनों की जैसे एडिशन की थी वैसे ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तुम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से पढ़ा है तो ही ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, क्योंकि दूसरा वाला बड़ा है, मुझे पता है कि दूसरा वाला इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए दूसरे में से हम क्या करेंगे, पहले वाले को माइनस करेंगे, पहले वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करो माइनस जल्दी से, जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, बट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। माइनस 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 माइनस, साइन चेंज करने ही होते हैं माइनस में। तो देखो 31 में से 27 गए तो 4m, बड़े नंबर का साइन दे देते हैं, 31 में से 4 गए तो 4n इक्वल टू, सॉरी n है यहाँ पे, n यहाँ पे n है ना, ठीक है, यहाँ पे कैसे क्या 2m है, अरे सॉरी यहाँ पे गलती से 2m हो गए हमारे से, ये n होगा तो ये भी क्या होगा, n होगा। अरे यम यम कैसे आ गए 2 2, चलो ठीक है। तो ये कितना बचेगा, हमारा बचेगा 4, डिवाइडेड बाय 4 करो, डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करने पर m माइनस n इक्वल टू बचा कितना, 1। ये इक्वेशन आया आपका 4 बन गया। तो ये 3 और 4 को सॉल्व करो तो m और n के आंसर आ जाएंगे, पर m और n के आएंगे, बाकी के नहीं। चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो अब करते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तीसरे और चौथे को ऐड करते हैं। तो तीसरा क्या है, m प्लस n इक्वल टू 3, m माइनस n इक्वल टू कितना है 1, एडिशन करो तो m प्लस m 2m इक्वल टू 3 प्लस 1 4, इसका क्या हो जाएगा, 2 उधर भेज दो, n तो कट हो जाएगा माइनस प्लस की वजह से। तो m इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, तो 2 आता है सर, ये 2 आ गया। अभी इसको पुट करो कहीं तो भी, पुट इन इक्वेशन कौन से 3 में, हाँ 3 में कर लेते हैं, वो प्लस वाला है। तो m की वैल्यू 2 प्लस n इक्वल टू कितना आया हमारा आंसर 3। तो बताओ जल्दी से n कितना आएगा, तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, डन 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 डन। तो n आया हमारा 1। तो m और n की वैल्यू आ चुकी है, तुम लोग खुश हो गए, बट ऐसे करना मत, क्योंकि अभी तो प्लान शुरू हुआ है। कौन सा प्लान शुरू हुआ है, तो यही कि ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने पुट और बट खेला है, तो उसके साथ करना पड़ेगा कि बट 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m, x माइनस 2 इक्वल टू क्या है m, एंड 1 अपॉन दूसरा कौन सा है, y प्लस 3 इक्वल टू n, y प्लस 3 इक्वल टू n। वैल्यू पुट करो, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू, क्या क्या वैल्यू आई थी हमारी, जल्दी से बोलो क्या आंसर आया था। तो एक आया था सर 2, एक आया था हमारा 1, तो 2 और 1 लिख लेंगे। तो ये आया हमारा 2 और ये आया था हमारा 1। इसको उल्टा करो तो 1 अपॉन x माइनस 2 था, तो x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा हुआ तो 1/2 हो जाएगा, एंड इसको उल्टा करो, y प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 1। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सोचोगे कि सर इसको और सॉल्व करें ना, हाँ इस 2 को उधर लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस 2 है, उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसका एडिशन कैसे करते हैं, तो देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे कितना होता है 1, तो 1 को हमें 2 करना पड़ेगा तभी एडिशन होगी। तो इसके एडिशन करने के लिए मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया करो और इसमें ऐड किया करो, हो जाएगा आंसर। जल्दी से मल्टीप्लाई और एडिशन करो, जल्दी से मल्टीप्लाइजेशन, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/2। ये मस्त मस्त आंसर आपका रेडी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय। इतना तो सिंपल था। इसका भी वैसे ही होगा, इसका सिंपल होगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना आएगा सर 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन इसलिए -2 आ जाएगा। समझ गए, सिंपल था तो बोलो नहीं था, क्योंकि सिंपल तो नहीं है बट हो तो जाता है। समझ गए, तो जिस जिस बच्चों को लग रहा है कि अरे ये फालतू है सर, आप डरा रहे हो हमें, कुछ नहीं होता, वो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर पता चलेगा कि डर का माहौल क्या होता है। सुनो सुनो सुनो, जो चीजें हैं वही पुट करेंगे, ज्यादा चीजें नहीं। देखो ये है हमारा 1/3x प्लस y,
प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको देखो 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो जल्दी से कि पुट क्या करेंगे, 1 इसको पुट करेंगे या इसको पुट करेंगे, जल्दी से बता दो। तो दोनों में जो चीज कॉमन होंगी उसको पुट करेंगे। तो देखो दोनों में 3x प्लस वाई कॉमन है, तो यहाँ पे भी 3x प्लस वाई, इसको m पुट करेंगे एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n पुट करेंगे। हो गया इतना, समझ गए। तो ये चीज के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका m प्लस ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपका n इज इक्वल टू क्या बनेगा 3/4। ये बना इक्वेशन नंबर 3। इसका क्या बनेगा, तो देखो 1 और 2 ये दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, और ये बाकी का क्या बन जाएगा आपका m माइनस है कि प्लस है, प्लस है, माइनस है कि प्लस है सर, माइनस है। दूसरे इसमें माइनस था सर, आप क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा क्या आपको, देखो ऐसे ऐसी गलती मत करो। चलो ये हो जाएगा आपका 1/2n, क्योंकि देखो 1/2 ये 1/2 और ये आपका n, और इसी इक्वल टू -1/8। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 4। और हमें पता है कि हमें डबल मंजिली चलता नहीं है, तो ये बिल्डिंग गिराओ तो गिराओ कैसे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय कितने करने से ये बिल्डिंग गिरेगी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 4 करने से ये बिल्डिंग गिर जाएगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4, 4 से मल्टीप्लाई करने से वो बिल्डिंग गिरेगी। तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, अपने आप गिरेगी, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप टूट के बिखर जाएगी। सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, देखो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा सर, तो 4m हो जाएगा, प्लस ये भी 4n हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो इक्वल टू 3 बचेगा। ये आया मेरा इक्वेशन नंबर नेक्स्ट विच इज इक्वल टू 5। हाँ ये अभी ये भी डबल मंजिली बिल्डिंग है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। बोलो कितने से तोड़ू, 2 से तोड़ूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम 8 से तोड़ते हैं ताकि सब कट जाए। तो कोलो तोड़ो इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/8, 8 से तोड़ो उसको, जल्दी से तोड़ो 8 से। तो इसको अगर 8 से तोड़ने गए हम, इसको कितने से तोड़ने गए, 8 से तोड़ने गए, तो क्या होगा जल्दी से बोलो। तो ये देखो इसको तोड़ो 8 से, आराम से तोड़ो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से तोड़ो, आराम से तोड़ना है। देखो इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 से तोड़ने गए तो देखो कितना मस्त टूटेगा ये, आराम से। देखो 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 8 8 कैंसिल, बचा क्या, तो ये देखो 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, कितना मस्त बचा। और यही चीज तो हमें चाहिए, तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इन दोनों को देख के सॉल्व हो सकता है क्या, कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व कर सकता है, सर एडिशन कर दो सॉल्व हो जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूं कि एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को सिर्फ ऐड कर दो, सिंपल सिंपल सिंपल। तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 प्लस 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। एडिशन में क्या आएगा आंसर, तो एडिशन में जो भी चीज आएगी वो यहाँ पे बैठ तो नहीं रही है, फिर भी मैं लिख दूं, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, हट अलग लेंगे, पूरा पेज है हमारे पास, और क्या कंजूसी कर रहे हो सर। हाँ 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, और इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखा था ना एडिंग इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन कौन सा 5 एंड 6, ताकि अच्छे से हमें पता चल जाए कि एडिशन की थी। तो 4m हो गए 8m, ये दोनों चले गए घर पे, तो 3 में से 1 गया, बचे 2, उधर भेज दो। m इक्वल टू 2/8, 2/8 कितना आता है, m इक्वल टू आएगा 1 जा 4 जा, तो ये बन गया मेरा डन डन डन। इसको पुट करो कोई तो भी, पुट इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं, 5 में करें, दोनों में से किसी में कट करना पढ़ना ही पड़ेगा, एक तो 5 में करते हैं, एक तो 6 में करते हैं, तो 5 में कर देते हैं। 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, तो पुट करो इसमें 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, तो पुट करो 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है, ये 1/4, तो ये 1/4 प्लस 4n इक्वल टू 3, तो 4 4 गायब, तो बचा 1 प्लस 4n इक्वल टू 3, इसको उधर भेज दो। तो 4m इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस m कितना होता है, तो 3 माइनस 1 होता है 2, तो m इक्वल टू 2, और 4 उधर भेज गया तो नीचे चला जाएगा। m इक्वल टू कितना आया हमारा 1, m कैसे क्या आया, n आएगा ना सर। सर थोड़ा ध्यान नहीं है लगता है आपका आज पढ़ाने में, तो स्टूडियो अपना नहीं है ना, तो कैसे तो भी लग रहा है मुझे, ऐसे जैसे लग रहा है कि अरे ये कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं,
पर ठीक है। एम एन की वैल्यू आ गई खुश? नहीं, इसके बाद भी सॉल्व करना है, क्योंकि जो पुट हुआ है वो बट होके आएगा वापिस अभी की बट 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 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यम। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यम एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू यम। तो वैल्यू पुट होगी 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यम। यम की वैल्यू कितनी थी 1/4 सी तक 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। उल्टा करो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड ये इक्वेशन आपका नेक्स्ट 1/3x माइनस वाई का उल्टा हो जाएगा 3x, उल्टा मतलब ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू आएगा आपका 2। ये इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन चल रहा था हमारा? तो देखो इधर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा इक्वेशन आया था शायद कुछ तो भी 6 के बाद क्या आएगा? ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 7, ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 8। इन दोनों को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कैसे सॉल्व करोगे? एडिशन कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है कि इतनी आएगी, तो इसको ऐड करो 1 एंड 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को ऐड करो और आंसर निकाल के बता दो। हो गया तुम्हारा प्रैक्टिस सेट खत्म। देखो इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा कहीं तो भी, तो ये पीडीएफ ले लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट क्या हो गया? खत्म हो गया, मस्त चल गया, कोई टेंशन नहीं। तो अच्छे से सॉल्व करो। हम कल मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तो देखो 5 दिन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है, तो उसके बाद वन शॉट आएगा, अच्छी अच्छी चीजें आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि ट्यूशन क्लास के बिना भी यहाँ पे हो सकता है, और 1 साल में बढ़िया करेंगे हम सब। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय 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 बाय।